नमस्ते। वाणी के साथ दैनिक प्रतिबिंब में आपका स्वागत है। आज है 7 दिसंबर 2020 और आज हम लूका 5:17 से 26 पर विचार करते हैं। सुनिए। ईसा किसी दिन शिक्षा दे रहे थे। फरीसी और शास्त्री पास ही बैठे हुए थे। वे गलीलियों तथा यहूदियों के हर एक गांव से और यरूशलेम से भी आए थे। प्रभु के सामर्थ्य से प्रेरित होकर ईसा लोगों को चंगा करते थे। उसी समय कुछ लोग खाट पर पड़े हुए एक अर्धांग रोगी को ले आए। वे उसे अंदर ले जाकर ईसा के सामने रख देना चाहते थे। भीड़ के कारण अर्धांग रोगी को भीतर ले जाने का कोई उपाय न देखकर वे छत पर चढ़ गए और उन्होंने कपड़े हटाकर खाट के साथ अर्धांग रोगी को लोगों के बीच में ईसा के सामने उतार दिया। उनका विश्वास देखकर ईसा ने कहा, भाई, तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। इस पर शास्त्री और फरीसी सोचने लगे, इस निंदा करने वाला यह कौन है? ईश्वर के सिवा कौन पाप क्षमा कर सकता है? उनके ये विचार जानकर ईसा ने उनसे कहा, मन ही मन में क्या सोच रहे हो? अधिक सहज क्या है, यह कहना तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं, अथवा यह कहना उठो और चलो फिरो? परंतु इसलिए कि तुम लोग यह जान लो कि मानव पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। वह अर्धांग रोगी से बोले, मैं तुमसे कहता हूं, उठो और अपनी खाट उठाकर घर जाओ। उसी क्षण वह सबों के सामने उठ खड़ा हुआ और अपनी खाट उठाकर ईश्वर की स्तुति करते हुए अपने घर चला गया। सब के सब विस्मित होकर ईश्वर की स्तुति करते रहे। उन पर भय छा गया और वो कहते रहे, आज हमने अद्भुत कार्य देखे हैं। यह प्रभु की वाणी है। यदि हम आज के सुसमाचार पर गहराई से प्रतिबिंबित करते हैं तो हम वाकई दर्जनों जीवन पाठ ऐसे पाएंगे जिसमें से हम सीख ले सकते हैं। हालांकि मैं उनमें से केवल एक पर ध्यान केंद्रित करना चाहती हूँ, क्योंकि हम सभी आसानी से इसे नाटक के बीच में होते हुए देख सकते हैं। यह पाठ दोस्ती के बारे में है और किस हद तक एक आदमी अपने दोस्तों की मदद कर सकता है जो लकवाग्रस्त है। एक दिन इस आदमी ने सुना कि यीशु नामक एक आदमी ने कुष्ठ रोगी को चंगा किया। इसके पहले केवल एक बार ही उसने कुष्ठ रोगी के ठीक होने के बारे में सुना था, और वो था उन सुंदर से पुराने दिनों में जब नबी अलीशा ने नमान को चंगा किया था, जो कि कुष्ठ रोग से पीड़ित था। देखे 2 राजाओं का पहला ग्रंथ 5 में। सबसे पहली बात जो उसके दिमाग में आई वो यह है कि शायद यह आदमी यानी कि यीशु अपने दोस्त को ठीक करने में सक्षम हो, लेकिन वह अपने दोस्त को यीशु के पास ले जाने में असमर्थ था, क्योंकि उसका दोस्त लकवाग्रस्त था। स्पष्ट रूप से उसे यीशु के पास एक स्ट्रेचर पर ले जाने की आवश्यकता थी। इसलिए उसे 3 अतिरिक्त पुरुषों की सहायता की आवश्यकता थी। इसलिए वह अपनी जान पहचान के 3 लोगों को अपनी मदद के लिए भर्ती करता है और शायद एवज में उनको मुफ्त भोजन और जलपान की लालच भी दी हो। जब वो अपने दोस्त के पास जाते हैं तो वह लकवाग्रस्त दोस्त, जो कि ठीक होने के लिए दर बदर दौड़कर हताश हो चुका था, वह इनकार कर देता है। किसी भी इलाज का असर नहीं हुआ। यहाँ तक कि उपचार के लिए की गई प्रार्थनाओं का भी कोई असर नहीं हुआ। हालांकि उसके विरोध के बावजूद उन्होंने उसे स्ट्रेचर पर रख दिया और उसे उठाकर उस घर में ले गए जहां यीशु प्रचार कर रहे हैं। वैसे क्या आप जानते हैं यह घर किसका था? आज के सुसमाचार पढ़े आप खुद ही अंदाजा लगाइए।
आपके लिए सुखद आश्चर्य है। खैर, जब वे घर पहुंचते हैं तो घर लोगों से भरा हुआ होता है और वे प्रवेश नहीं कर सकते हैं। निडरता से वह छत पर चढ़कर और वहां से अपने दोस्त को नीचे उतारने का फैसला करता है। क्या आपने कभी अकेले अपने दम पर छत पर चढ़ने की कोशिश की है, और वो भी किसी इंसान को स्ट्रेचर पर? लेकिन इस आदमी ने ऐसा किया। फिर उसने छत को विकटित किया और अपने दोस्त को यीशु के चरणों में उतारा। यीशु ने बेशक उसे चंगा किया। अब यहाँ आपके लिए एक प्रश्न है, क्या आपके पास ऐसे दोस्त हैं जिनकी आपको परवाह है? ठीक है, ये एक बेतुका सवाल था। बेशक आपके पास ऐसे दोस्त हैं जिनको आपको परवाह है। यहाँ एक और सवाल है, क्या आप उनकी इतनी परवाह करते हैं कि आप में से किसी को यीशु के पास ले जाना चाहते हैं? और यदि आप उनकी पर्याप्त परवाह करते हैं और उन्हें यीशु के पास ले जाना चाहते हैं, तो ऐसा करने के लिए आपने कितना प्रयास किया है? लेकिन आप शायद ये कह सकते हैं कि मेरा दोस्त लकवाग्रस्त नहीं है। ठीक है, शायद शारीरिक रूप से नहीं, लेकिन उनमें से कई आध्यात्मिक रूप से हैं। यदि वास्तव में हम उनकी परवाह करते हैं तो जो कुछ भी हम उनको चंगा करने के लिए कर सकते हैं वो करें, है ना? क्योंकि परिणाम शाश्वत है। तो क्या आपके पास ऐसे दोस्त हैं जिनकी आप परवाह करते हैं? ओ, क्षमा करें, मैंने आपसे पहले भी पूछा था। यीशु का प्यार और शांति आपके साथ बना रहे। नमस्ते।